हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं हमारी नेचुरल ट्रेडिशनल टच वाली किचन, जो प्लास्टिक फ्री भी है। हमने पूरी कोशिश करी है हमारे किचन में कि हम इस प्लास्टिक फ्री बनाएं इसको। तो ऑलमोस्ट 95% आप कह सकते हैं कि हमारी किचन जो है प्लास्टिक फ्री है। तो दोस्तों, ये है हमारी छोटी सी किचन। छोटी सी है, स्पेस बहुत कम है इसमें, सिर्फ 2 लोग हम लोग खड़े होकर खाना बना सकते हैं। तो किचन का स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ी किचन नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है ये। मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए सफिशिएंट है, मतलब 2 लोग हम लोग आराम से इसमें खड़े होकर खाना बना सकते हैं। और हमारी किचन की एक और ख़ास बात है दोस्तों कि इसमें कुछ भी ऐसा कोई मॉडर्न इक्विपमेंट हम लोगों ने नहीं लगवाया है। और जो पहले से लगा है वो है, वो लगा ही है। जो पहले से है इसमें ऑलरेडी वो है, लेकिन उसके बाद हमने कुछ भी इसमें एडिशनली इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी और ये सब का इस्तेमाल नहीं किया किचन में। एकदम कोशिश करिए कि इसको हम नेचुरल बना के रखते हैं। ममता कर रही है यहाँ पे सफाई किचन की। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपना किचन एक बार दिखा देते हैं कि हम लोग, मतलब हमारी किचन कैसी है। मतलब इसमें किचन तो सब नॉर्मल एक जैसी होती हैं लगभग, लेकिन कुछ किचन्स, कई सारी रसोई ऐसी होती हैं उनमें कुछ ख़ास बात होती है। तो हमारी किचन में जो ख़ास बात है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आप हमारे किचन में ना ही माइक्रोवेव देखेंगे, ना ही केटल, ना ही टोस्टर। हम लोग इस चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं। तो हम दोनों का ही मानना है कि जितना हम नेचुरल की ओर जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा हम सभी के लिए। और दोस्तों, हम लोग के किचन में एल्यूमिनियम भी आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। एल्यूमिनियम स्पेशली बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एल्यूमिनियम के क्या क्या नुकसान हैं। और आजकल तो आप लोग देखते हैं कि फूड की पैकेजिंग होती है, खाना होटल से, रेस्टोरेंट से जब टेक अवे लेके आते हैं लोग, तो वो सारा एल्यूमिनियम में पैक होता है या फिर प्लास्टिक बॉक्सेस में। स्पेशली जब एकदम खाना खौल रहा होता है और उसको डायरेक्ट उसमें एल्यूमिनियम में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर प्लास्टिक में करते हैं, तो कितना डेंजरस है वो आप समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने अपनी किचन में भी एल्यूमिनियम बिल्कुल ज़ीरो किया हुआ है। बिल्कुल भी यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं देखने को मिलेगा आपको। और बर्तन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर बर्तन हमारे जो है सारे या तो फिर स्टील के हैं या लोहे के हैं, पीतल के हैं, मिट्टी के तो हैं ही, तांबे के। हाँ, तांबे के भी हैं और कुछ मिट्टी के भी। हम बस कंटेनर जो है हमारे, वो अभी कुछ प्लास्टिक के हैं, हम उनको भी धीरे धीरे डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कुछ हमको मिल जाए। यहाँ पे थोड़ा सा टफ होता है ना स्टील के बॉक्सेस मिलना और ये सब कुछ। फिर भी हमने कोशिश की हुई है। देखिए इस तरह से ये स्टील के कंटेनर, इस तरह के कंटेनर्स हम रिप्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे। और इधर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें हमारे पास में हैं मिट्टी की, जिनका हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये है एक पैन है, इस तरह का एक भगोना है जिसमें कई बार हम राइस वगैरह बनाते हैं, कभी कभार दाल भी इसमें बनाते हैं। और कुछ हमारे पास कप्स हैं मिट्टी के, इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं लस्सी वगैरह के लिए। और पत्ते वाली प्लेट्स हैं, लीफ प्लेट्स, तो कभी कभार मन करता है तो हम लोग इनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस बार गर्मियों में हम लोग गार्डन में एक चूल्हा बनाने जा रहे हैं, परमानेंट चूल्हा, जो हफ्ते में एक बार इस्तेमाल होगा। मिट्टी का बनेगा पूरा अच्छे तरीके से, ट्रेडिशनल, एकदम देहाती, देसी स्टाइल में। हमने पिछले साल भी गर्मियों में पिछले साल एक है हमारे पास चूल्हा, लेकिन वो पोर्टेबल है, मतलब ऐसा फिक्स चूल्हा नहीं है, तो उसमें बहुत अच्छी कुकिंग हम नहीं कर सकते। लेकिन इस बार गर्मी में पूरा बढ़िया करने का है। उसमें रोटी बनाने में दिक्कत होता है ना। रोटी के लिए तो तंदूर बना रहे हैं ना, तंदूर भी लगेगा, चूल्हा भी, तंदूर और चूल्हा दोनों बनेगा। और फिर हम हफ्ते में एक बार उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर धीरे धीरे कोशिश ये करेंगे हफ्ते में 2 बार उसका इस्तेमाल करें। और तो आप लोग कभी अगर हमारे यहाँ पे घर पे विज़िट करेंगे तो उस दिन गार्डन में ही खाना बनेगा चूल्हे में। बस गर्मियों में आइएगा ज़रूर, ठंड में तो बारिश होती है। सर्दी में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन गर्मी में उसका इस्तेमाल किया जाएगा पूरी तरीके से। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे, ममता कह रही थी कि हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है, केटल नहीं है और टोस्टर भी नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें दोस्तों, ऐसा है कि एक तो टोस्टर जो है, टोस्टर ब्रेड स्लाइस को टोस्ट करने के काम आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर ब्रेड का पहले तो बहुत इस्तेमाल होता नहीं है घर में, हम लोग ब्रेड का इस्तेमाल करते ही नहीं है, ना के बराबर। अगर कोई आया हुआ है, उनको ब्रेड पसंद है, तो ब्रेड ले आते हैं और टोस्ट करने की जगह तवे पे ही हम उसको सेक लेते हैं। तवे पे सेकने के बाद उसका टेस्ट और भी अच्छा बढ़ जाता है
और टोस्टर से अच्छी चीज़ हो जाती है। फिर माइक्रोवेव है कि माइक्रोवेव में भी अगर हम लोग को, जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं ना फ्रीक्वेंटली माइक्रोवेव खाना गर्म करने के लिए, अब हम लोग का ये है कि हम लोग पहले तो फ्रेश खाना बनाते हैं, सारा ताज़ा खाना बनता है, तो उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर कभी सुबह का शाम को गर्म करना भी पड़ा, दाल बच गई या सब्ज़ी बच गई, तो हम लोग उसको चूल्हे में डायरेक्ट ही गर्म कर लेते हैं किसी बर्तन में। तो उससे इसका स्वाद और उसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सारे वैसे के वैसे ही रहते हैं, और टेस्ट भी उसका वैसे ही बनना रहता है। तो और अब केटल पे आते हैं। केटल जो है, अब देखिए सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये फ्रीक्वेंटली आजकल हर घरों में इस्तेमाल होती है केटल, पानी गर्म करने के लिए और सब। उसके भी बड़े नुकसान हैं। तो हम लोगों ने केटल भी नहीं रखी है। अगर पानी गर्म करना है तो हम भगोने में, पतीले में गर्म कर लेते हैं, पैन में गर्म कर लेते हैं। और अगर चाय तो हम लोग पीते नहीं हैं, लेकिन जब कोई लोग चाय पीने के लिए घर पे आते हैं तो उनको वही भगोने में ही, पतीले में चाय बना के देते हैं। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और हेल्दी भी होती है। तो ये सब प्रैक्टिसेस हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है दोस्तों। थोड़ा सा मेहनत लगती है, लेकिन हेल्दी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना या फिर अपनाना बहुत अच्छा है। और मैं तो ये मजाक में कहता रहता हूँ ममता को कि माइक्रोवेव है या फिर टोस्टर है, उसमें खाने को जो है शॉक दिया जाता है, खाने को झटका दिया जाता है बिजली का, तो फिर वो खाना कैसा होगा जो जिसके पहले ही झटका दे दिया है बिजली का। तो खाने में भी अच्छा नहीं वो तो सेहत के लिए अच्छा होगा ही नहीं, है ना। और वैसे भी बहुत सारी रिसर्च भी है आजकल जिन पे ये साबित हो चुका है कि ये हेल्दी नहीं है, लेकिन तब भी लोग शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किचन का, फ्रिज। तो दोस्तों ये रहा हमारा फ्रिज। अब आप फ्रिज में देखेंगे कि लगभग सारे सेक्शन खाली हैं फ्रिज के। बीच में एक सेक्शन था, वो तो हमने हटा ही दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी इतनी। और जो भी आपको दिख रहा है फ्रिज में रखा हुआ, ये या तो सब्जियां हैं, या फिर सैलेड है, या फिर गार्निशिंग के लिए धनिया मिर्च और ये सब है। ये कुछ फ्रूट्स हैं और ऊपर कुछ जैम है। इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पे फ्रिज के अंदर नहीं दिखेगा। नीचे देखिए, इसमें भी सिर्फ सब्जियां रखी हुई हैं। तो फ्रिज का इस्तेमाल सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए ही करते हैं। फ्रूट्स भी बहुत कम, खासकर वेजिटेबल्स के लिए। और हाँ, दूध भी हमने यहाँ पे फ्रिज में रखा हुआ है। दूध और दही का इस्तेमाल होता है, तो उसे भी हम फ्रिज में रखते हैं। और बाकी आपको दिखेगा कि इसमें कोई भी पका हुआ खाना आपको फ्रिज में नहीं दिखेगा कि पका हुआ खाना रखा हुआ है इस्तेमाल के लिए दोबारा। बिल्कुल नहीं करते हैं, और हम एडवाइस करेंगे कि आप लोग भी मत करिए। ये तो था फ्रिज। और अब आते हैं फ्रीजर सेक्शन में। इतने टाइम से फ्रीज़र खुला नहीं है कि ममता को जोर लगाना पड़ रहा है खोलने के लिए। अब आप देखेंगे हमारा फ्रीज़र का जो सेक्शन है वो भी पूरा खाली है। खोल के दिखाओ एक मिनट। देखिए सारा फ्रीज़र खाली है, सारे सेगमेंट्स खाली हैं। फ्रोज़न करके भी हम कुछ भी नहीं रखते हैं फूड। तो ये भी एक हेल्दी प्रैक्टिस है दोस्तों। तो इन हेल्दी प्रैक्टिसेस को अपनाने से बड़े फ़ायदे होते हैं सेहत को लेके। तो आप लोग भी कोशिश करिए, अगर ऐसा कर सकते हैं। धीरे धीरे कम करिए, और एक दिन ऐसे ही फिर आ जाएगा कि आपका भी फ्रीजर सेक्शन बिल्कुल खाली रहेगा और फ्रिज में आप कुछ चीज़ें रखेंगे। फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए। बिल्कुल सब कुछ फ्रेश रहना चाहिए। तो दोस्तों स्पेशली एक और चीज़ का हम लोग बड़ा ख्याल रखते हैं कि खाना हम किस तरह के बर्तनों में बना रहे हैं। तो वो हमारे जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, या तो फिर लोहे का इस्तेमाल करते हैं, स्टील का, तांबे का, पीतल का, ये सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं खाना बनाने के लिए। मिट्टी के बर्तन भी कई बार इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो बचपन का याद है कि बचपन में क्या था, घरों में जो है हमारे, मतलब पिताजी के टाइम से तो नहीं, लेकिन अपने जो दादाजी के टाइम, ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे वो लोग तांबे का, पीतल का ये बहुत इस्तेमाल करते थे। खाने के बर्तन उनके अक्सर यही होते थे। उसमें वो बनाते थे दाल। हाँ, मिट्टी के बर्तन भी कई बार मैंने देखे, उसका भी इस्तेमाल करते थे। और फिर उसके बाद में हमने नोटिस किया कि जैसे हमारे पेरेंट्स, उन लोगों ने उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया। तो मतलब उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, वो उस वाले प्रेशर कुकर वाले ज़माने में आ गए। फिर प्रेशर कुकर का ज़्यादा इस्तेमाल। और फिर मैंने ये देखा कि तांबे पीतल का इस्तेमाल तो उन लोगों ने बिल्कुल ही कम कर दिया। और गाँव में तो मुझे याद है अभी भी कई बार ऐसा होता था, जो बर्तन बेचने वाले लोग आते थे ना बाहर से, तो उन लोगों को तांबे पीतल के बर्तन दे देते थे और उसके बदले एल्यूमिनियम के बर्तन लेते थे उनसे। मुझे अभी भी याद है ये चीज़ होती थी। तो
वो बीच की जो जनरेशन थी हमारे क्योंकि पिताजी उनको- लोगों की, वो थोड़ा सा कम अवेयर थे शायद हेल्थ को लेके। उनको धोने में इजी रहता है ना, और जो हाँ, होते हैं जो भी है, उनको- मतलब हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे या फिर उनको इतनी जानकारी नहीं थी, उसके लिए उन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन उस टाइम हम लोग इतने अवेयर नहीं थे कि हम उस चीज़ को रोक पाते। लेकिन अब ध्यान आता है कि हाँ, वो चीज़ गलत हुई थी। अभी फिर से हमें जो है एल्यूमिनियम का त्याग करना चाहिए। वही हमने किया है यहाँ पे। एल्यूमिनियम हमारे किचन में आपको 0% मिलेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नहीं है। और गांव घरों में जब शादियां वगैरह होती थी ना, तो उस टाइम पे जो बड़े बर्तन उनके होते थे वो सारे या तो कांसे के, ब्रॉन्ज के होते थे, पीतल के, तांबे के। उन बड़े बर्तनों का इस्तेमाल करते थे बड़ी पार्टीज़ में। गांव में जो पार्टीज़ होती थी, शादी होता था या कोई भी नामकरण प्रोग्राम जो भी होता था, तो वो बर्तन बस वहीं तक सीमित रह गए थे उस टाइम पे। तो बाद में अब हो सकता है कि वो टाइम फिर से वापस लौटे कि हर घर में ये सारे बर्तन दोबारा से इस्तेमाल हो कुकिंग के लिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मैं भी आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ अपने किचन की। तो ये रहा हमारी किचन का जो है वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट मेंबर, सिलबट्टा। तो इसके बगैर मतलब समझ लीजिए कि हमारा किचन तो बिल्कुल अधूरा है। तो इसमें जब चटनी बनती है तो बड़ा मज़ा आता है। चटनी का तो अलग ही स्वाद हो जाता है इसमें। और दूसरा, हम कभी कभार इसमें जो है नमक, लहसुन, धनिए का नमक, मिर्च का नमक और भी तरह तरह की चीज़ें। और कई बार जब उसकी दाल की रोटी और ये सब बनानी होती है ना, भिगोई हुई दाल को भी पीसते हैं इसमें, तो बड़ा मज़ा आता है। अब इसको करने में, हाथ चलाने में और ये सब में तो बड़ा मेहनत पड़ती है। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट होता है। और दूसरा, एक कहावत तो सभी को पता ही है ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो ये वाली जो सिलबट्टे, मीठा होता है तो मेहनत का भी फल मीठा होता है। और इस सिलबट्टे का फल तो जो है नमकीन भी होता है, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, सब होता है। हर तरह के स्वाद बन जाते हैं इसमें। तो दोस्तों, ये हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही सारा अपना जो है माइक्रोवेव, टोस्टर, केटल, ये सब किचन से बाहर निकाल दीजिए हमारी तरह ही। ये करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस्तेमाल कीजिए, कम से कम उसका इस्तेमाल करिए। आप सारे इक्विपमेंट्स और जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करिए, अगर उससे आपकी लाइफ इजी होती है। लेकिन हम लोग का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनली हम लोग जो करते हैं, वो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे, तो इसीलिए ये व्लॉग बनाया। और कोशिश ये करिए कि कभी कभार हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन से शुरू करिए कम से कम, कि ट्रेडिशनल बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए, जो पुराने हमारे बुज़ुर्ग लोग इस्तेमाल करते थे। उस तरह के बर्तनों में खाना खाइए, खाना बनाइए। और धीरे धीरे फिर ये सब चीज़ें क्या पता आपकी प्रैक्टिस में आ जाएं और आपको अच्छी लगने लगे, तो ये अच्छा होगा, सेहत के लिए भी अच्छा है। और थोड़ा सा अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए भी एक अच्छा रास्ता है। क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिसेस से जो है आपकी सेहत के लिए तो ये अच्छा है ही है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, मतलब नेचर के लिए भी, प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा है। और कम से कम आपके बच्चे भी इस तरह की चीज़ें, प्रैक्टिसेस अगर आपको घर पे करते हुए देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और वो भी कुछ अच्छी बातें सीखेंगे या अच्छी प्रैक्टिसेस सीखेंगे, है ना। अपने कल्चर के बारे में उनको भी थोड़ा सा अपडेट रहेंगे, वो लोग भी, जानकारी मिलती रहेगी उन लोगों को आप लोगों की प्रैक्टिसेस से। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा हमारा छोटा सा किचन? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि आप लोग भी किसी भी तरह की प्रैक्टिस जो हमने बताई आज ट्रेडिशनल किचन में, वो आप भी अभी करते हैं अपने किचन में। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारे चैनल लाइव देश विदेश को, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।